एक 7 मिनट का ऋषि चिंतन होता है प्राणायाम के पूर्व शरीर की नाड़ियों को आराम देने के लिए। नंबर 1, आप यहाँ पे 9 दिन मनाते हैं, तो आज कौन सा दिवस वहाँ लगा हुआ है? ऐसा बोलो ना, संकल्प दिवस। आप लोग आश्चर्य करेंगे, उपनिषद का ऋषि लिखता है दृढ़ संकल्प शक्ति के कल्प वृक्ष के नीचे मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। क्या बोला मैंने? पता नहीं कल्प वृक्ष दुनिया में किस जगह पे होगा, लेकिन ये तो बात मैं गारंटी से कहूंगा, हर इंसान के हृदय में संकल्प शक्ति रूपी कल्प वृक्ष है। एक बार उसको वो दृढ़ इच्छा शक्ति से जगा के देखे और उसकी छत्र छाया में अपने जीवन की उड़ान भरे, निश्चित वो सफल होगा। दुनिया की कोई ताकत उसके लक्ष्य तक पहुंचने में उसको रोक नहीं सकती है। गहरी बात बता रहा हूं मैं कि संकल्प शक्ति के कल्प वृक्ष की छांव में आपको अपनी जीवन की शुरुआत करनी है। संकल्प के साथ जिंदगी का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। आज की 4 बातें यदि आपको याद रह गई तो दुनिया में सफलता की आपकी कहानी लिखी जाएगी। सबसे पहली बात है, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। क्या बोला? बहुत सारे लोग संकल्प तो कर लेते हैं लेकिन विकल्प साथ लेके चलते हैं, मतलब उनकी मन स्थिति संकल्प के बारे में कमजोर है। कमजोर मन वाले लोग हमेशा विकल्प लेके संकल्प लेते हैं। मान लो उन्होंने सिगरेट छोड़ी तो बीड़ी पकड़ लेंगे, हाँ गुटखा छोड़ा तो पाउच पकड़ लेंगे, और यदि उन्होंने शराब छोड़ी तो बियर पकड़ लेंगे, लेकिन वो पकड़ लेंगे। उनको हम बोलते भी हैं तो फिर गर्व से कहते हैं नहीं हम चाय नहीं पीते, काफी पी लेते कभी कभी। तो मेरे भाई, आपने संकल्प लिया है कि नशा मुक्त जीवन जीना है, तो विकल्प रहित संकल्प। क्या बोला? विकल्प रहित संकल्प। क्योंकि यदि विकल्प रहित संकल्प है तब आपके जीवन में कभी भी कोई आवाज उठेगी तो उससे पूर्णता इसलिए मिलेगी कि आप मन से मजबूत हैं। और जिसके बार बार संकल्प टूटते हैं ना, उसको बोलते कमजोर मन स्थिति के संकल्प वाले पुरुष असफल इसलिए होते हैं कि मन की तैयारी उसमें होती ही नहीं है। उसको पता है पिछला इतिहास कि मैं कई बार ऐसा कर चुका हूं लेकिन मैं इसको पूरा नहीं कर पाया, मैं नहीं संकल्प लेता, मैं नहीं इसे करता हूं। हमारा ऋषि कहता है छोटे छोटे संकल्पों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करो। अब बड़े संकल्प मत लो, पहले छोटे छोटे लो। मान लिया जाए आज आपने एक संकल्प लिया कि मैं आज नशा नहीं करूंगा, ऐसा मैं रोज बोलूंगा। रोज सुबह उठ के क्या बोलूंगा? बस ये छोटा सा संकल्प है, कितने? आज का, वो रोज बोलना है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा? जीवन तो आज ही का है, जीवन कल का है, जीवन आज है, जीवन पल का है, कल का नहीं है। इसलिए आपने बोला कि आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, ऐसा रोज बोलना सुबह उठ करके। आज मैं किसी पे क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं किसी बहन बेटी को कुदृष्टि से नहीं देखूंगा, आज मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। आज केवल संकल्प आज का लेना है और देखो आनंद कितना आता है। और ये संकल्प है तो क्या करना चाहिए? दूसरा, उसका शुभारंभ करना चाहिए। संकल्प जब भी आता विचारों के रूप में आता है। लोग संकल्प के बारे में सोचते हैं, योजना के बारे में सोचते हैं, ले भी लेते, लेकिन उसका शुभारंभ नहीं करते हैं। शुभारंभ करना चाहिए। और ये बात तो पक्की है, आरंभ हो गया है इसलिए इसका समापन जरूर है, बस देरी आरंभ की है। जब यदि आपने शुभारंभ कर दिया है तो वो तीसरी चीज मांगता है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ।
मेहनत की कुछ बूंदे मांगता है। बहुत सारे लोग दुकान खोल देते, नौकरी पे, जॉब पे चले जाते हैं, फिर शुभारंभ नहीं कर पाते हैं। चलो शुभारंभ भी करते हैं तो मेहनत नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। और कुछ लोग पुरुषार्थ भी करते हैं लेकिन रोज परिणाम की चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लगा तो दिया, आएगा कि नहीं आएगा। ये आपके काम नहीं है। उस किसान की तरह आपको अपनी सामर्थ्यानुसार बीज बोना है, समय की प्रतीक्षा करना है, और उस फसल लाने तक जितनी भी मेहनत करनी है वो आपके हाथ में है, और शेष प्रकृति के हाथ में है, शेष परिस्थिति के हाथ में है। सारी सफलता आपके हाथ में नहीं होती है, प्रकृति और परिस्थिति मिलकर के परिणाम बनाती है। आपसे निवेदन है कि आपके हाथ में केवल पुरुषार्थ है, कर्म करना आपके हाथ में, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। वो अभ्यास बढ़ते जाएगा, कभी परिणाम कमजोर भी आए तो अच्छे परिणाम आप ही एक दिन लाएंगे। लेकिन आप कभी ये नहीं कहें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आप तो बस इतना सोचे कि कार्य को पूरे मनोयोग पूर्वक नहीं किया इसलिए मैं असफल हुआ हूं। अब पूरे मनोयोग पूर्वक, पूरी दृढ़ता के साथ मुझे करना है। देख बेटा, ऐसा है कि ट्रे भर करके तेरे को लाना है, वहाँ खेत में से लाना है, और वो ट्रे भर के लाना है, स्टील की ट्रे में। पालक भी, मेथी भी, धनिया भी, गाजर भी, सलगम भी, और मीठा मूंग भी, ग्वार पाटा पौधा भी, स्टील वाली में पूरी सजा के ला। अगला आता है और महत्वपूर्ण है, उसका नाम है साधकों। ये जो संसार जितना भी चल रहा है एक भीड़ की तरह आदमी चल रहा है, लेकिन भीड़ में भी मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसके लिए क्या करना है? एकाग्रता, तन्मयता, तनलीनता, यह हमारा चौथा सूत्र है। काम तो करना ही है, इसी 700 करोड़ लोगों के भीड़ में करना है। भारत में रहना है तो 135 करोड़ लोगों के बीच में करना है, और गायत्री धाम के शिविर में रहना है तो 55 भाई बहनों के बीच में करना है। लेकिन हम सब है भी, लेकिन नहीं भी है। कितनी बड़ी बात बोले, है भी और नहीं भी है। आप कुछ है भी, उसके बाद भी कुछ नहीं है। आपके पास कुछ है, उसके बाद भी कुछ भी नहीं है। हो करके भी हम कुछ नहीं। भाइयों बहनों, विश्वास करना, जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मैं तन्मयता से, तनलीनता से किसी कार्य को परिणाम तक अपनी पूरी ताकत, पूरी तन्मयता से लगाऊंगा, उस काम में घुल मिल जाऊंगा। मान लिया जाए कि हम आपके बीच में है 2.5-3 घंटा, तो हम पूरी तन्मयता और तनलीनता लगा देंगे तो ही हम आपके पूरे सिस्टम को ध्यान में रख करके कराएंगे। और हमारे दिमाग को, हमारी तनलीनता को यदि हमने इस विषय से हटा करके कोई विषय में चले गए तो हम दोनों विषय में अधूरे रहेंगे। तो जिस कार्य को भी करो उस कार्य के लिए पूरा समर्पण कर दीजिए। आत्मसमर्पण के बाद में दूर खड़े होकर के फिर आप देखिए कि आपने आपके पूरे समर्पण के बाद जो परिणाम देखा है उसमें यहाँ से आत्म शांति मिलती है, भीतर से संतोष मिलता है। लोग काम तो करते हैं, आधे अधूरे मन से काम करते हैं, बेमन से काम करते हैं। उसके परिणाम जब आते हैं तो फिर खिन्न होते हैं, क्रोधी होते हैं, गुस्से होते हैं, दूसरों के ऊपर फिर उसके परिणाम की बातें डाल देते हैं। ये तो ऐसा हो जाता है, लेकिन उनके कारण नहीं हुआ। जबकि मनुष्य अपने भाग्य और भविष्य का निर्माता स्वयं है। आपका विधाता कहीं ऊपर नहीं रहता है, कागज की कुंडली में नहीं रहता है, हाथ की रेखाएं और कपाल की क्रियाओं में नहीं रहता है। आपका विधाता आपके पुरुषार्थ में रहता है, आपकी तन्मयता में रहता, आपके संकल्प में रहता, आपके शुभारंभ में रहता है। उसे खोजिए, यही मिलेगा। बाहर मत जाइए, अपने अंदर मिलेगा। जैसे आप खोजते खोजते बाहर अपना समय बर्बाद करते हो, उससे कम समय में अंदर वो मिलता है। आपका आरोग्य आपके अंदर मिलेगा, दवाओं में नहीं मिलेगा। वो विश्वास करना,
जिस दिन आप अपने अंतर स्त्रावित ग्रंथियों को जागृत करने की विद्या सीख लेंगे, उस दिन वो सारा तत्व जो बाहर से आप लेते हैं वो भीतर से मिलने लगेगा। अभी हमको 21 साल हो गए, इस धरती पे हमने भोजन नहीं किया है। जो आदमी पिछले 21 साल से धरती पे भोजन नहीं करता है और दुनिया की किसी लैब में किसी डॉक्टर से मेरा स्वास्थ्य परीक्षण करा लेना, वो हैरान हो जाएगा। कारी इस आदमी के पेट में एक अन्न का कतरा भी नहीं है और ये व्यक्ति के शरीर में कोई तत्व की कमी नहीं है। 12 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ा था, लेकिन अभी तक मेरी कमर झुकी हुई किसी ने नहीं देखे। मैंने केवल ऑस्टिन को कम उम्र में पढ़ा था, तो मैंने उसके चरित्र में पढ़ा था 80 साल की उम्र में भी ऑस्टिन ने नए नए अनुसंधान करे और 90 साल की उम्र में तुलसीदास जी ने महाकाव्य की रचना करी रामचरितमानस के। तो मैं हैरान हो गया, मैं कह रहा आदमी का बुढ़ापा तो आता ही नहीं। 90 साल की उम्र में जब तुलसीदास महाराज जी रामचरितमानस लिख सकते हैं और 80 साल की उम्र में ऑस्टिन कमर सीधी लिख करके नए नए अनुसंधान कर सकता है, तो फिर हम क्यों जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। बस एक लाइन उनकी पढ़ी कि हमने जिंदगी में कभी कमर झुका करके ना चले हैं, ना खाए हैं, ना पिए हैं, ना बैठे हैं। उनकी लाइन मैंने ये पढ़ी, मेरे जीवन में घर कर गई वो बात। मैं कहा कमर में ऐसी क्या ताकत है, तो अभ्यास के बाद मालूम पड़ा कि कमर में ही सब कुछ है, रीढ़ की हड्डी में ही सब कुछ है। मतलब हमेशा जब भी आप चलो तो सीना तान के चलो, कमर झुका के मत चलो। जब भी बैठो कमर सीधी करके बैठो, जब भी खाओ पियो कमर सीधी करने का अभ्यास करो। अभी आपका अभ्यास बिगड़ा हुआ है। अभी हमको तो ऐसा करने में उल्टा इतना तकलीफ हो रही है। और जैसे कमर सीधी करते हैं तो आपके लंग्स फेफड़े पूरे प्राण लेते हैं। हमारे गुरुकुल में 400 बालक बालिकाएं पढ़ते हैं। अभी तो आपका लॉकडाउन चल रहा, नहीं तो मैं उनसे मिलवाता आपको। ऐसे छोटे छोटे 4-4, 5-5, 6-6 साल के पहली दूसरी के बच्चे का कमर सीधी रख के बैठ के पढ़ाई करते हैं, चलते हैं। 50-50 सूर्य नमस्कार की आवृत्तियाँ उनसे हम करवाते हैं और सारे काम खुद करते हैं। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सब्जी काटना, रोटी बनाना, अपना बिस्तर लगाना, अपना सब काम खुद करना। ये जितने भी पेड़ गायत्री धाम में औषधियों के देख रहे हैं, ये सारे वृक्ष उन बच्चों ने लगाए हैं। मतलब इन वृक्षों का पानी देना, चारा तैयार करना, सब रविवार गुरुवार यहाँ की सारे व्यवस्था सब बच्चे चलाते हैं। ये हमारे दशरथ भैया उनके हॉस्टल अधीक्षक है। क्यों भैया, मैं ठीक बता रहा ना? हाँ यार, नहीं तो तुम हंसोगे क्या, पंडित जी क्या बोल रहे हैं इनके बच्चों के बारे में। तो ये बच्चे इनके जो है ना खतरनाक काम करते हैं। एक को हम बुलाते तो 20 बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। आश्चर्य होता है। हमारे घर में 1-1, 2-2 रहते, वो भी हमको देख के छुप जाते बच्चे, आने को तैयार नहीं है। और मेहमान आते तो बाथरूम में छुप जाते बच्चे, घरों में बात ही नहीं करते। कुछ तो कारण है, क्योंकि हमने उनको निर्भयता नहीं दी, निडरता नहीं दी, उनका हौसले इतने बुलंद नहीं करें कि आप सबके सामने जा सकते हैं। तो आपकी 4 बातें आज की पूरी हो गई 7 मिनट की। बोलो तो चारों के नाम। संकल्प, शुभारंभ, पुरुषार्थ, तन्मयता। ये 4 चीजें कहीं भी लगा दो, आपकी जिंदगी जरूर सक्सेस होगी, सफल होगी और परिणाम लेकर के आएगी।